मैं काफ़ी वक्त राजस्थान में लगा चुका हूँ। आज फिर सरदार शहर जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार जो कांग्रेस ने झूठ बोल करके किसानों के कर्जे माफ़ी के तरह तरह के प्रलोभन दे करके जो सरकार बनाई थी, उससे किसान आक्रोशित हैं और उन्होंने देख लिया कि आम जनता का, किसान का, व्यापारी का, मजदूर का जो भला कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। एक तरफा माहौल है और कांग्रेस की तो गिनती की सीटें आएंगी। नहीं, कांग्रेस हरियाणा में सक्रिय है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपस में लड़ाई में सक्रिय है। कांग्रेस में कब्जा करने की लड़ाई चल रही है, अलग अलग गुट हैं, सबका अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। जनता के हित में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो कभी भी उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। और जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि किसानों के लिए हरियाणा की सरकार ने जितनी योजनाएं लेके आई है, जो सीधा पैसा मिल रहा है, अच्छी खरीद चल रही है, खाद उपलब्ध है और भावांतर भरपाई से पैसा दे रहे हैं, नहरों का बजट बढ़ाया है, बिजली की समस्या का दूर किया है, तो और प्रधानमंत्री जी भी आजकल सीधा खाता में पैसे डालते हैं। तो हरियाणा में एक तरफा माहौल बीजेपी का बनेगा। कांग्रेस आपस में यूँ ही लड़ती रहेगी। मिल के लड़ें न अलग से लड़ें, ना उन दोनों में से किसी का कोई प्रभाव तो यहाँ है नहीं। इनके घर में जब से इन लोगों में फूट पड़ी है तो कोई एक विधायक इनका, तो उसमें आगे बढ़ने की कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। धान की खरीद इस बार हमने समय से पहले शुरू की। 1 अक्टूबर से शुरू होती थी, 25 तारीख से शुरू की और थोड़े से वक्त के अंदर 44 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीद चुके हैं, जबकि पिछली बार पूरे सीज़न का 59 लाख मीट्रिक टन आया था। अभी जो खरीद की है उसका सारी हम पेमेंट भी कर चुके हैं। ये ज़रूर है कि काला बाज़ारी हम रोकना चाहते हैं। हरियाणा का खजाना हरियाणा के किसानों के लिए है और ये जो बाहर से ला के बेचना चाहते हैं उसको हम रोकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत हा हल्ला करते हैं। लेकिन जितना सुव्यवस्थित ढंग से जितना खरीद हुई है, जितनी जल्दी पेमेंट हुई है, जितना जल्दी उठा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं काफ़ी वक्त राजस्थान में लगा चुका हूँ। आज फिर सरदार शहर जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार जो कांग्रेस ने झूठ बोल करके किसानों के कर्जे माफ़ी के तरह तरह के प्रलोभन दे करके जो सरकार बनाई थी, उससे किसान आक्रोशित हैं और उन्होंने देख लिया कि आम जनता का, किसान का, व्यापारी का, मजदूर का जो भला कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। एक तरफा माहौल है और कांग्रेस की तो गिनती की सीटें आएंगी। नहीं, कांग्रेस हरियाणा में सक्रिय है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपस में लड़ाई में सक्रिय है। कांग्रेस में कब्जा करने की लड़ाई चल रही है, अलग अलग गुट हैं, सबका अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। जनता के हित में उनकी कोई रुचि नहीं है। वो कभी भी उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है और जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि किसानों के लिए हरियाणा की सरकार ने जितनी योजनाएं लेके आई है, जो सीधा पैसा मिल रहा है, अच्छी खरीद चल रही है, खाद उपलब्ध है और भावांतर भरपाई से पैसा दे रहे हैं, नहरों का बजट बढ़ाया है, बिजली की समस्या का दूर किया है, तो और प्रधानमंत्री जी भी आजकल सीधा खाता में पैसे डालते हैं। तो हरियाणा में एक तरफा माहौल बीजेपी का बनेगा। कांग्रेस आपस में यूँ ही लड़ती रहेगी। मिल के लड़ें न अलग से लड़ें, ना उन दोनों में से किसी का कोई प्रभाव तो यहाँ है नहीं। इनके घर में जब से इन लोगों में फूट पड़ी है तो कोई एक विधायक इनका, तो उसमें आगे बढ़ने की कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। धान की खरीद इस बार हमने समय से पहले शुरू की। 1 अक्टूबर से शुरू होती थी, 25 तारीख से शुरू की और थोड़े से वक्त के अंदर 44 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीद चुके हैं, जबकि पिछली बार पूरे सीज़न का 59 लाख मीट्रिक टन आया था। अभी जो खरीद की है उसका सारी हम पेमेंट भी कर चुके हैं। ये ज़रूर है कि काला बाज़ारी हम रोकना चाहते हैं। हरियाणा का खजाना हरियाणा के किसानों के लिए है और ये जो बाहर से ला के बेचना चाहते हैं उसको हम रोकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत हा हल्ला करते हैं। लेकिन जितना सुव्यवस्थित ढंग से जितना खरीद हुई है, जितनी जल्दी पेमेंट हुई है, जितना जल्दी उठा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।